गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पर पहले से ही बैन लग चुका है और अब सरकार चावल को लेकर क्या फैसला लेती है ये देखने लायक होगा। खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। हाल के दिनों में चावल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का विचार कर रही है। वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार सभी प्रकार के नॉन बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की योजना पर विचार विमर्श कर रही है। समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। ये उस चीज का जस्ट एक शुरुआत कह लो या उसका एक एग्जाम्पल कह लो कि जैसे आपने 100 मेज बनवाने हो और आप मिस्त्री को बोलते हो कि आके पहले मुझे बना के दिखा कि वो मेज कैसा होगा। वो मिस्त्री आके एक मेज बनाता है, वो बोलता है कि ऐसा बना सकता हूं। ये जस्ट एक मेज है, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी जो आने वाले अभी 10 साल में होगा। आपको क्या करना है? आने वाले 10 साल में जितने मिरेकल्स 10 साल में, आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग बचेंगे, इतने लोग सेव होंगे। जो ढीठ, तो गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप
लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाशमय हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है। धन्यवाद।